अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैसल फ्रॉम स्टॉक बाज़ार। जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उन्हें मैं बताता चलूं कि इस वीडियो के बनाने का मकसद या इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा कि आज के दिन जो PSX में एक्टिविटी हुई है उसकी समरी मिलेगी। वॉल्यूम्स का जिक्र होगा, लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, क्या मामलात हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर है, नीचे है, आगे आने वाले दिनों में मार्केट की क्या प्रोबेबल डायरेक्शन हो सकती है, कौन सी कॉर्पोरेट अर्निंग्स आ रही हैं, या टेक्निकल एनालिसिस की बुनियादों पे मार्केट की क्या प्रोबेबल डायरेक्शन हो सकती है। तो इट्स अ कंप्लीट एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियो। जो लोग पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि लाइक और सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो PSX में काम करते हैं या PSX में काम करने का इरादा रखते हैं। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आठ जुलाई और मार्केट के लिए एक हेल्दी करेक्शन बोले, ट्रम्प ट्वीट इफेक्ट बोले या पैनिक बोले, कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि देखें, मार्केट जो थी जब ये निगोशिएशंस हो गए US ईरान के, उसके बाद ग्रेजुअली अपसाइड आ रही थी। ये अगर हम अपने चार्ट्स में भी देख लें तो यहाँ पे अभी आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे, ग्रेजुअली अपसाइड उसके चल रही थी। ये यहाँ पे है और थोड़ा सा कभी नीचे कभी ऊपर 1-8-1.5%, लेकिन अपसाइड ट्रेजेक्ट्री थी। लेकिन अगर आप पिछली वीडियोस उठा लें, कल भी मैंने काफ़ी तफसीली इस पे बात की कि जी इफ एंड बट्स, अल्टीमेट अपसाइड, लेकिन इफ एंड बट्स में ये था कि जी ऊपर नीचे होती रहेगी। और वही हुआ कि मार्केट जिस लेवल पे आके रुकी थी 183 से 187 के अराउंड ना, ये जो एरिया था ये एक सीलिंग थी, एक अपसाइड ट्रेंड की सीलिंग थी। और वहाँ से हमने थोड़ी सी मार्केट 188 तक देखी, फिर हमने बताया कि 187 से 191 एक टर्बुलेंस एरिया होगा। और वो टर्बुलेंस आज दोबारा नज़र आई जब मार्केट में हमने पैनिक देखा। और पैनिक की वजह क्या थी? ट्रम्प साहब का ट्वीट। अब उसके बाद ट्वीट ही सिर्फ कुछ नहीं है, 80 मुकामात पे हमने देखा कि जी कुछ हमला हुआ। अब उनकी इंटेंसिटी क्या है, आगे क्या रिटेलिएशन होगी, उस सब पैनिक में जो वीक इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं या जो ओवर लेवरेज पोजीशंस पे काम करते हैं, उन्होंने मार्केट में से एग्जिट लिया। और जब फोर्स सेलिंग होती है तो यही हाल होता है। फोर्स सेलिंग से ही अगर हम आज देख लें तो वॉल्यूम्स की अगर बात कर लें तो KSE 100 इंडेक्स में 572 मिलियन शेयर्स का काम है, वेयर एज KSE ऑल में 1542 मिलियन शेयर्स का काम है। ये एक बड़ा नंबर है। KSE 100 इंडेक्स का बॉटम अगर देखें तो 179,500, जब मार्केट 6,751 पॉइंट्स डाउन थी। और मार्केट की जो अपसाइड थी, आज का हाईएस्ट पॉइंट वो 1,85,215, जब मार्केट 1 लाख तकरीबन 1,040 पॉइंट जो थी डाउन थी और लास्ट डे क्लोजिंग से। और आज की अगर हम क्लोजिंग देखें कि मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो 1,81,630 अराउंड, और वो 4,626 पॉइंट्स नेगेटिव। इट मीन्स मार्केट काफ़ी नीचे गई। उसके बाद फिर हमने देखा कि जी अपसाइड है, लेकिन अल्टीमेटली प्रेशर सेलिंग का ही है। और वो हमने देखा कि 4,626 पॉइंट्स, 100 में से 93 कंपनीज डाउन है, सिर्फ 7 ऊपर हैं, जिसमें रिफाइनरी सेक्टर है। आज हमें नज़र आया क्योंकि रिफाइनरी सेक्टर की रिफॉर्म्स और कैबिनेट में सारा डिस्कशन चल रहा है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिविटी क्रिएट थी, लेकिन वो सारी पॉजिटिविटी डाइल्यूट हो गई। तो हम बात कर रहे थे कि जी ये रिफाइनरीज का जो है, जो एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए थी, जो पॉजिटिव खबर थी, वो भी डाइल्यूट हो गई इस ट्वीट फैक्टर और ये जंग फैक्टर में। अब अगर हम देख लें अपना मार्केट हीट मैप तो साफ वाज़े है वही 93% डाउन है, पैनिक सेलिंग है। जो चीज़ें आपको कल तक अच्छी लग रही थी, बैंकिंग सेक्टर में कुछ शेयर्स में अभी भी 8, 10, 15% की अपसाइड जो नज़र आ रही थी, वो ऐसा लगा कि जी अब शायद बिकेगा नहीं, अभी बेचना बेहतर है। कुछ शेयर्स ने रिकवरी भी दी, पहले लोअर साइड चले गए, जिसमें से एक शेयर रोशन पैकेजेस है। हमने गाइड किया हुआ था कि जी पैनिक नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग पैनिक करते हैं। और इधर आप देखेंगे के इलेक्ट्रिक और सिनर्जी में काफ़ी वॉल्यूम, सिनर्जी में अपसाइड भी। यही अगर अब हम ऑल शेयर्स की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड टेलीकॉम में आज वॉल्यूम और वॉल्यूम के साथ थोड़ी सी अपसाइड, पेस,
प्रीमियर इंश्योरेंस, वो कंपनीज जो साइड बोर्ड आइटम है उसमें थोड़ा सा हमने ये पॉजिटिविटी देखी। ये क्यूओसएम भी काइंड ऑफ साइड बोर्ड आइटम है, लेकिन इसमें भी हमने वो देखा कि वॉल्यूम है आज वाज़े नजर आ रहा है। पीआईसीटी पॉजिटिव रहा, अपर कैप, बीएमएल, बैंकिंग सेक्टर मेजर बैंक्स डाउन है लेकिन बीएमएल ऊपर है। रोशन पैकेजेस की अभी अभी बात हुई है, आप देख सकते हैं। गर्ज ये कि अभी प्रेशर है, अब मार्केट में देखना होगा कि आगे क्या काम होता है, किस किस्म के ट्वीट्स आते हैं, क्या है। टेक्निकल एनालिसिस की बुनियादों पे अगर हम डायरेक्ट आ जाएं, जंप टू द टेक्निकल एनालिसिस व्यू, तो आप देख सकते हैं कि कल हमने जो लेवल दिया था कि भाई 181 के अराउंड, 178 के अराउंड हमें जो है कुछ थोड़ा सा रिकवरी नज़र आती है। तो आज का अगर आप देखें तो आज का जो लोएस्ट पॉइंट है वो 179,500 है। स्टिल मींस 178 ये साफ नज़र आ रहा है, कुछ भी नहीं है, मूविंग एवरेज है। यहाँ तक मार्केट शायद थोड़ा सा फर्दर डिप ले और वहाँ से बाउंस बैक कर जाए। ये जो एक गैप क्रिएट है इधर तक आ सकती है। अब हमें जो एक मोहतात रहना होगा कि जब मार्केट अपसाइड आ रही होगी तो 186,500 से 1,86,500 से 1,89,000 तक अब ये एक टर्बुलेंस जोन और एक डिफिकल्ट जोन होगा। वंस मार्केट इसे क्रॉस कर दे तो ग्रेजुअली 191 से 192 ये एक थोड़ा सा हर्डल होगा, लेकिन अगर ये क्रॉस होता है तो देन फिर अपसाइड है। इसी तरह अगर हम डाउन साइड की बात करें तो 178 का मैंने जिक्र किया कि 178 या 177,000 के लेवल पे जो इंडेक्स है वो एक अच्छी सपोर्ट ले सकता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं मिली तो ग्रेजुअली मार्केट को 173 और अल्टीमेटली 167 के अराउंड जाके बेहतर सपोर्ट मिल सकती है। अब किन कंपनीज में हम एंट्री ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, जैसे कि आज आपने देखा कि जी बीएमएल चल गया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे जी हमने ये शेयर बताया था। देखिए ऐसा नहीं होता है, इंडेक्स को फॉलो करना होता है। इंडेक्स इस वक्त अब जो आके है फिर एक कंफ्यूज स्टेट में है, लेकिन बेहतर ये हो कि अगर आपके पास ब्लू चिप शेयर हों, फर्स्ट ईयर शेयर हों, तो उसमें आपका रिकवरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है और यही आपका जो रेशो है प्रॉफिट या लॉस का वो भी एक सस्टेनेबल रहता है। लेट सपोज कि आप आज कोई 10 रुपए वाला शेयर ले लेते हैं और उसमें जो है वो 2 रुपए का डिक्लाइन आ जाता है तो वो आपका 20% हो गया। वेयरएज आपने कोई शेयर लिया जिसकी मालियत 50 रुपए और उसमें 2 रुपए का डिफरेंस आ जाता है तो वहां पे आपका इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इतना नुकसान नहीं होगा। तो ये 4-5% के लॉस में आप बेहतर होंगे और वो रिकवरी भी जल्दी आपको दे सकता है और आपको पे आउट भी दे सकता है। तो बेहतर यही होता है कि अगर आप नया काम कर रहे हैं, शुरू के दिन हैं आपके स्टॉक एक्सचेंज में काम करने के, तो बेहतर यह है कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट से काम हो जो डिविडेंड भी देते हो और उनकी कैपिटल ग्रोथ भी हो और आपके दूसरे जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं वो उसे सपोर्ट कर रहे हो। मार्केट की ट्रेजेक्ट्री अपसाइड है, इंशाल्लाह ऊपर ही जाना है, लेकिन ग्रेजुअली जाएगी तो आप अच्छे शेयर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये अच्छा टाइम है। बाकी इसके अलावा अगर आपको मजीद किसी शेयर पे एनालिसिस चाहिए, इंडेक्स की चीज़ें पूछनी है तो आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता करें ताकि आप ग्रुप का हिस्सा बन जाए। थैंक यू।